तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSc क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 विज्ञान पार्ट 1। मैंने पार्ट 1 में पहले आपको पहले दाब परिवर्तन तक पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाष्पीकरण। कौन सा पॉइंट आता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वाष्पीकरण किसे कहते हैं जानते हो आप? फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हो? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। लिखो यहाँ पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है, या फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। क्वथनांक मैंने आपकी परिभाषा लिखी थी। क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक का क्या रहेगा? कम तापमान रहेगा। और जो कम तापमान रहेगा, जो द्रव बनेगा क्वथनांक से, तो द्रव किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको एक टेक्निक बता दूं। ये लिया मैंने, ये पानी है, ठीक है। ये एक जग में लिया मैंने, पानी ले लिया पानी, तो मैं इसको उबालूंगा। यहाँ पर ये लो, ये बर्नर है। इसको मैं यदि उबालूंगा, यदि पानी गर्म होगा, तो इसके अंदर क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो ये क्या हो गया? हमारी वाष्प। ये क्या हो गया? हमारा पानी। ये क्या हो गया? बर्नर। इस प्रकार इसको समझ सकते हो आप चित्र से। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वाष्पीकरण कहते हैं। सॉरी गाइस, क्वथनांक आ गया। तो इसको उतारोगे, नोट करोगे, इसको रहने दो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाष्पीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ लिख दूं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 4 कारक। कितने हैं? 4 कारक। पहला कारक है हमारा, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पहला है हमारा सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारा तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। फर्स्ट कौन सा है? सतह का क्षेत्रफल। सेकंड है तापमान में वृद्धि। थर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड है हमारी आर्द्रता। फोर्थ है हमारी वायु में वृद्धि। वायु की वृद्धि या फिर वायु में वृद्धि। ये क्या हो गया हमारा? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु के वृद्धि। तो गाइस इसके अंदर मान ही रहा, तो मैं इसके अंदर परिभाषा लिखाऊंगा। सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु की वृद्धि। तो इसको लिखाऊंगा। पहले गाइस इसको नोट कर लो आप, फिर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो आप सतह का क्षेत्रफल नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में तापमान में वृद्धि। क्या आता है? तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। सॉरी गाइस, तापमान में वृद्धि क्या है? यार सतह का क्षेत्रफल। मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया आपके। सतह
का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सतह का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सतह का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? देखना, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या है? वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया। तो आगे हमारा सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ फल नहीं आएगा। सतह का क्षेत्र बढ़ने पर सतह, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह का क्षेत्र क्या है? वाष्पीकरण एक आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में विद्यमान
वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प यहाँ पर जल वाष्प नहीं है, आर्द्रता, सॉरी गाइस, आर्द्रता की कमी होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता क्या है? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता की कमी होने पर, यदि आर्द्रता में कमी हो जाएगी, यदि जल वाष्प में कमी हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? अधिक बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? अधिक बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या गाइस हमारा? वायु में वृद्धि। तो गाइस मान रहा है, आप इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट क्या था हमारा? वायु में वृद्धि। क्या था नेक्स्ट पॉइंट? वायु में वृद्धि। वायु में वृद्धि, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप बना लो इसको, बिल्कुल सरल बना लोगे। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। यदि को छोड़ो, हम जानते हैं कि कपड़े, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो तेज वायु से कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, क्योंकि तेज वायु के कारण गीले कपड़ों में, तेज वायु के कारण वाष्प के कण या फिर पानी के कण, वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, और जल वाष्प की मात्रा घट जाती। वायु में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। हम जानते हैं तेज वायु में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, पता है हमको, क्योंकि वायु के कारण पानी के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। यदि यहाँ पर मैंने ये मार्क करे, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरे टी शर्ट है, तो यहाँ पर यदि पानी की बूंद आएगी तो इस मतलब वायु आएगी तो उसके कण क्या जाएगा? भग जाएंगे दूर, क्योंकि वायु के साथ वो उड़ जाएंगे। तो वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, यानी कि पानी की मात्रा उसके अंदर घट जाती है और वह सूख जाते हैं। तो वायु में वृद्धि, ये पॉइंट हमारा हुआ कंप्लीट। तो वायु में वृद्धि का पॉइंट हुआ हमारा कंप्लीट। पहले गाइस इसको नोट कर लो। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपकी बुक में से लास्ट पॉइंट है, आपके बुक में दिखा रहा हूँ, आप ऐसे सोचो। लास्ट पॉइंट 15.2 1.5.2 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो क्या था हमारा पॉइंट है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो हम इसको लिख सकते हैं वाष्पीकरण की शीतलता। क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण की शीतलता। वाष्पीकरण की शीतलता, तो इसकी क्या है? वाष्पीकरण
वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण के कारण द्रव के कण अपनी अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण में ऊर्जा को हानि होती है, जिसमें वातावरण में शीतलता आ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा को अवशोषित कर द्रव के कण होते हैं वह अपने आसपास ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण में ऊर्जा को हानि होती है। यदि वह अवशोषित करेंगे तो वातावरण में किस ऊर्जा को क्या होगी? हानि होगी। यदि वह ऊर्जा अवशोषित करे तो वातावरण क्या होगी? ऊर्जा हानि होगी, जिसमें वातावरण में शीतलता आ जाती है। जिसमें क्या आ जाती है? वातावरण में शीतलता आ जाती है। तो गाइस वाष्पीकरण के कारण शीतलता, गाइस पहले इसको नोट कर लो आप, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा अभी। तो गाइस हमारा हमारा लेसन खत्म होता हुआ नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है गाइस। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, यानी कि हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता होगा गाइस। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।